दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साहल कुरैशी। बीजेपी के राज में डर सबको लगता है, चाहे आम जनता हो चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी मेरी इस बात से। मिर्ची लगेगी, क्यों कहेंगे आप ऐसी बात कर रहे हैं, और लोग ये भी कहेंगे पाकिस्तान चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, यहां चले जाइए, वहां चले जाइए। असल में दोस्तों ये मैं जो बात कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि डर सबको लगता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, साल 2019 में मामला है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, हालांकि नेशनल बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका बेटा है आकाश विजयवर्गीय। उसने 2019 में नगर निगम के एक अधिकारी की बेट से, बल्ले से पिटाई कर दी थी। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, काफी वो खबरें भी आई थी, और इसके लिए आकाश को जेल में भी जाना पड़ा था। 2019 का मामला है दोस्तों, कि नगर निगम के अधिकारी से नाराज होकर कैलाश विजयवर्गीय, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके बेटे ने जो सत्ता का रुआब जो है, या अपने बाप का जो नाम का जो रुआब है, और तेज में आकर ये अधिकारी की पिटाई कर दी थी, नगर निगम के अधिकारी की। उस मामले में उनको जेल जाना पड़ा। अब दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आप देखिए, ये मामला चला, कोर्ट गए, जमानत पर बाहर भी आए। अब इस मामले में जो अधिकारी था, जिसकी पिटाई हुई थी बल्ले से, और काफी घेर कर उसको मारा था लोगों ने, इस पूरे मामले के अंदर कोर्ट में इस अधिकारी ने एक अजीब सा बयान दिया है, और डर की वजह से उसने अपना पूरा जो यू टर्न ले लिया, ये कह सकते हैं आप, अपना बयान ही पलट दिया है उसने डर की वजह से। ये डर किसका होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार, आप खुद समझ सकते हैं। अधिकारी ने आकाश के मामले में, इंदौर नगर निगम का जो मामला जो था, इसके अंदर जो धीरेन्द्र बायस, ये अधिकारी थे जिनकी बल्ले से पिटाई की थी विजयवर्गीय के बेटे ने। धीरेन्द्र बायस अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कोर्ट में अपने बयान में कहा है, जब हम लोग गए तो विजयवर्गीय वहीं पर थे, आकाश विजयवर्गीय वहीं पर थे। इसके बाद भीड़ ने हमें घेर लिया और तभी पीछे से मेरे पैर पर किसी ने बल्ला मार दिया। मेरा ध्यान मेरे मोबाइल पर था, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि किसने मारा। बाद में मैंने देखा तो 3-4 लोग बल्ला लेकर खड़े हुए थे। यह बयान सुना दोस्तों आपने? यह अधिकारी ने बयान दिया है कि बल्ला मुझे पीछे से मारा गया, इसलिए मुझे पता नहीं था, मैं तो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। अब दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों ये वीडियो, अधिकारी साफ पीछे पलटकर देख रहे हैं कि आकाश विजयवर्गीय उन्हें बल्ले से मार रहे हैं, उनकी पिटाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अधिकारी आखिरकार कोर्ट में अपने बयान से क्यों पलट गया? किसका डर लगा होगा इसको, आप समझ सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर जो है वो अजीब सा ट्रेंड चलने लगा है। लोग पूछ रहे हैं डर सबको लगता है साहब। इसी में एक यूजर हैं, सब्यसाची नाम के यूजर ने लिखा कि हम कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। कितना दबाव बनाया गया होगा उस ऑफिसर के ऊपर जो इतना पलटकर बयान देता है। लोकशाही के लिए ऐसी पद्धति बिल्कुल सही नहीं है। इस देश की सामान्य जन होने की वजह से बहुत दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है सिस्टम पर। नेता मतलब कानून से ऊपर नहीं। यानी कि धीरे धीरे जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हैं, अब उनकी भी आंखें खुलने लगी है। जो पहले ये कहा करते थे कि जिन्हें डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, वो खुद अब महसूस कर रहे हैं कि डर का माहौल देश में किस तरीके से बनाया जा रहा है। प्रकाश कुमार सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि इस अधिकारी को डराया धमकाया जा रहा होगा। भारत में यूं ही न्याय व्यवस्था थोड़े ना बदनाम है। न्याय व्यवस्था ऐसी बदनाम नहीं है, डराया धमकाया जा रहा है अधिकारी को। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर ये कि प्रकाश कुमार सिंह वो लिख रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके के लोगों के जहन अब बदल रहे हैं।
भारत में यूं ही अवस्था थोड़ी ना बदनाम है। यहां कोई बहुत हिम्मत जुटाए तो लड़ तो सकता है, पर पुलिस प्रशासन मिलकर आपकी जान ले लेगी। अभी हाल में यूपी वाला मामला देखिए, जिसमें एक मां को कोई मदद नहीं मिला और बेटी की लाश मिली अंत में। तो दोस्तों, ये बड़े खतरनाक बात है, ये गंभीर बात है कि देश की जनता के जहन में ये बात आ जाए कि पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती, पुलिस हमको उल्टा फंसा देगी, नेता हमको फंसा देंगे, हम हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये अवाम की, ये जनता की जहनियत बनने लगी है दोस्तों। ये सत्ता पक्ष के लिए वाकई में काफी बड़ी खतरे की घंटी है। इस बात को सत्ता पक्ष को समझना चाहिए। और जो अनबख्त थे, मैंने जो कहा कि इसमें एक साहब है, वो ये भी कह रहे हैं कि मैं खुद बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं, लेकिन इस हरकत के बाद मैं खुद हैरान हूं कि किस तरीके से डराया जाता है लोगों को। नवजोत सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि फिर बोलते हैं कि इंसाफ नहीं मिलता। अगर डर कर ही रहना है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? थोड़ी तो रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। मनुदेव भारत नाम के यूजर ने लिखा कि आखिरकार नेता ही भगवान है, भारत में वो कुछ भी कर सकता है, अधिकारी को बेट से पीट सकता है और उस पर दबाव बनाकर बयान पलटवा भी सकता है। मोदी जी, आपकी पार्टी में भी गुंडे हावी हैं प्रशासन पर। अरुषा राठौर नाम के यूजर ने लिखा कि डर सबको लगता है। तो दोस्तों, ये देखिए, कमेंट करने वाले में कोई मुसलमान नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे रमेश, नरेश, गणेश, रितेश, ये सारे लोग हैं। तो ये लोग कमेंट कर रहे हैं मोदी की सरकार पर और किस तरीके से देश में डर का माहौल है। और बहुत अच्छी बात यहां पर नवजोत ने कही कि आप कहते हैं आपको इंसाफ चाहिए, जब आप हक के लिए लड़ेंगे नहीं, मजबूती से खड़े नहीं होंगे, तो इंसाफ कहां से मिलेगा आपको? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो आपके सामने, अगर आप हक पर हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आपको डरने की, घबराने की, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। कानूनी लड़ाई लड़िए। एसीपी हो, डीसीपी हो, अधिकारी हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, उसको सस्पेंड कराने की ताकत संविधान देता है जनता को, आपको। जी हां, अगर कोई अधिकारी, चाहे पुलिस का हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, अगर वो आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, आप अगर सही है अपनी जगह पर, तो कानूनी रास्ता अपनाइए, अपने हक के लिए खड़े रहिए, पलटी मत मारिए जैसे ये अधिकारी ने पलटी मार ली डर कर। क्या डर होगा उसको, ये हम सभी समझ सकते हैं। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि बीजेपी के नेता जो है वो सब कुछ खुद ही करवा देते हैं और बयानों को पलटवा देते हैं। ये ऐसे ही नहीं कहा जाता दोस्तों, कुछ तो वजह रही होगी ना इसमें। तभी तो ये बात है कि कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय बल्ले से पिटाई करता है अधिकारी की, अधिकारी खुद पलट कर देख रहा है कि आकाश पीछे से बल्ला मार रहा है। उसके बाद अब जो है वो इतने 3-4 साल के बाद में कोर्ट में उसने अपना बयान बदल दिया और कह दिया कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं बल्ला किसने मारा, मेरा मुंह तो आगे की तरफ था, किसी ने पीछे से बल्ला मारा, मेरा ध्यान मोबाइल में था और मुझे पता ही नहीं चला। तो ये डर का माहौल है दोस्तों कि एक अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी भी डर की वजह से अपने बयान पलट रहा है। बीजेपी के नेता के बेटे के खिलाफ वो बयान नहीं दे पा रहा है, उसको डर लग रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष है ना, कुछ भी कर सकता है। किस तरीके से गुंडई चल रही है, किस तरीके से सुशासन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग, गृह मंत्री अमित शाह, वो खुद इस बात को समझे। अब देखना होगा न्यायपालिका का कि जज साहब क्या करते हैं, अब इस पर क्या फैसला देते हैं। होना तो यह चाहिए कि जज साहब खुद इस वीडियो का संज्ञान लें और देखें और उस जो अधिकारी है उसको संरक्षण दें, और ऐसे जो बिगड़ी बाप की जो औलादे हैं, ये विजयवर्गीय की औलादों की तरह, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, कोर्ट फैसला ले इस मामले में। हालांकि न्यायपालिका का मामला है, हम इसमें टीका टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन ये हकीकत है, ये बात वीडियो सबके सामने है। सोशल मीडिया पर लोग ये वीडियो फॉरवर्ड कर करके कह रहे हैं कि जो अधिकारी है उसके पास में ये वीडियो पहुंचा दो, उसको पता चल जाए कि बेट किसने चलाया है, कौन बेट मार रहा है, कौन बल्ले से पिटाई कर रहा है। तो दोस्तों, ये मौजूदा स्थिति है भारत की, किस तरीके से डराया धमकाया जाता है। और मैं इसीलिए दोबारा यही बात कहूंगा कि जब एक अधिकारी सुरक्षित नहीं है, जब एक अधिकारी को इतना डराते धमकाते हैं, तो आम जनता के साथ तो क्या नहीं करते होंगे। आए दिन मेरे पास में से बहुत लोग आते हैं जो शिकायतें लेकर आते हैं, पुलिस की शिकायत, नेताओं की शिकायत, लेकिन आखिर में वो डर कर रुक जाते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा का क्या, हमारा धंधा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमें नुकसान करवा देंगे, हमें गलत मामलों में फंसा देंगे। क्योंकि ऐसे वीडियो भी बहुत आए हैं, पुलिस अधिकारी भी कई बार कहते हैं कि आप ये करो वरना हम आपको फंसा देंगे।
मोदी जी के गुजरात का ही एक मामला था, अहमदाबाद का। एक शराब का कारोबारी था, उसने अपना शराब का कारोबार बंद कर दिया और उसने कहा पीआई जो होते हैं गुजरात में, जैसे दिल्ली में अपने एसएचओ होते हैं, ऐसे अहमदाबाद में पीआई होते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर, जो पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं। वो पीआई के पास गया, पीआई को पता चला कि शराब का बिजनेस उसने बंद कर दिया, व्यापार अपना। उस पीआई ने उस लड़के को वापस से बुलाया, उससे कहा तूने अपना बिजनेस क्यों बंद किया, व्यापार क्यों बंद किया दारू का। उसने कहा साहब मेरी गलती हो गई, मुझे अब सही जिंदगी जीनी है, मैं अब गलत काम करना नहीं चाहता। उस पुलिस अधिकारी ने, उस पीआई ने उस लड़के पर प्रेशर बनाया, उससे कहा कि तू दोबारा दारू का व्यापार शुरू कर, वरना मैं तुझे गलत आरोप में फंसा दूंगा। ये इसी देश में हो रहा है, यही गुजरात मॉडल है दोस्तों। इस बात को आप समझ सकते हैं और समझिए, जानिए कि धार्मिक भावनाओं में बहकर आप वोट न दें किसी को। आप जमीनी लेवल पर क्या हो रहा है उस बात को समझें, परखें, उसके बाद ही वोट डालें और समझें कि नेता किस तरीके से आपको बुद्धू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। इस बात को समझें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। और अगर ये हमें बनाना है तो हमें इन सब तमाम चीजों का ध्यान भी रखना होगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इससे लाइक करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर, और इसके अलावा पेटीएम और गूगल के जरिए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए, ताकि हम सच्ची खबरें आप तक पहुंचा सकें और जो मजलूम है, जो दबी कुचली आवाज है, उसकी भी हम आवाज देश लाइव पर ला सकें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।